विधानसभा का चुनाव 2025 का ऐलान हो चुका है। अब 14 तारीख से नामांकन भी होना है और छठ के बाद 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव का मतदान भी होना है। अब तो समय बहुत कम है। आज कितना तारीख है? 11 तारीख। अब 1 महीना बाकी है। राजनीतिक दल के लोग तो भी प्रत्याशी का घोषणा किए नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर में अब घोषणा तो होना ही है। आपके बीच में आदरणीय अनीता मैडम जो आए हुए हैं, उनके बारे में आप लोग जान रहे हैं कि आदरणीय अशोक महतो जी की धर्मपत्नी है। उनके बारे में राजनीतिक परिचय में आप लोगों को देना चाहता हूं कि आदरणीय अनीता मैडम को मुंगेर लोकसभा से इनको राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी बनाया गया था और यहां से नवादा से शरद कुशवाहा जी को यहां का प्रत्याशी बनाया गया था और दोनों जगह प्रशासन के द्वारा जैसे जैसे भिन्न भिन्न तरह से लोगों को भरगला करके, बहला करके, फुसला करके दोनों जगह हम लोगों के प्रत्याशियों को हराने का काम लोग किया, जिसका बदला हम लोगों को बिहार विधानसभा के चुनाव में लेना है। हम प्रदीप महतो आपको बता देना चाहता हूं कि 2005 ईस्वी में जब संघर्ष चल रहा था वासलीगंज में, वासलीगंज जल रहा था, उस स्थिति में जब चल रहा था 2000 का चुनाव हो रहा था, आज से 25 साल पहले, जो कि आदरणीय मनीलाल कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। वैसा स्थिति में वासलीगंज का समाजवादी लोग नारा दिया था। उस समय अरुणा देवी का चुनाव चिन्ह था चूड़ी छाप। वो लोग माइक लेकर के प्रचार वाहन से हर जगह कहा करता था कि चूड़ी पर वोट दो, नहीं तो मूड़ी तुम लोग का उतार देंगे। चूड़ी दो, नहीं तो मूड़ी दो। पूरा समाज डर गया था, भयभीत हो गया था। और उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को शिकस्त दी गई थी और समाजवादी जीत करके गया। लेकिन इसका बदला आप लोगों ने 2005 के चुनाव में लिया। प्रदीप महतो जेल में बंद था। आदरणीय अशोक महतो जी के आह्वान पर प्रदीप महतो को आप लोग प्रत्याशी बनाए और पूरा संघर्ष करके एक दिन भी प्रदीप महतो क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं आया। आप यहाँ के कार्यकर्ता, गार्जियन लोग, किशोर जी जैसे लोग, इनके समतुल्य के लोग उस समय सब आगे बढ़ करके समर्थन किए थे। श्याम सुंदर बाबू भी समर्थन उस समय किए थे। पूरे इलाका के लोग समर्थन किए थे। वैसी स्थिति में निर्दलीय चुनाव जिताने का काम आप लोग किए थे, वह दिन भूलने का नहीं है। लगातार 20 साल तक के राजनीति चली। 2005 में हम विधायक बन गए, जेल में रहते, लेकिन जेल से निकलने के पहले आदरणीय अशोक महतो जी को जेल जाना पड़ गया। पुलिस पकड़ कर जेल में डाल दिया इनको और 17 वर्ष 3 महीना तक के जेल में रहे। लेकिन वैसी स्थिति में भी हमने आदरणीय अशोक महतो जी के आदर्श को हर जगह जिंदा रखा और गांव-गांव अपने लोगों को हर जगह मदद करने का काम किया। और 10 साल तक के विधायक जब रहा तो पूरे साल से वासलीगंज में, धर्मशाला में, बकरी बरामा में, डाकबंगला में और काशी जग में, काली साहब के मकान में लगातार हर महीना के 4 तारीख को वासलीगंज में, 5 तारीख को काशी बकरी बरामा में और 6 तारीख को काशी जग में जनता दरबार लगा के खुले लोगों से मिलने का काम किया और सब लोगों का काम किया। हर गांव में चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, हर चीज के लिए, जमीन का
दाखिल खादी के लिए हो, बिजली का कैंप, बिजली कनेक्शन के लिए हो, हर जगह कैंप लगवाने का हमने उस समय काम किया था। आज 10 साल जब 2015 से चुनाव हम लोग हार गए, अब कैंप लगना मुश्किल हो रहा है, लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। इतना हो गया कि यहाँ का वीडियो थानेदार लोग भी जस्टिस नहीं कर पाते हैं, चेहरा देख करके भाव करते हैं कि कौन काला है कौन गोरा है। इस बात को बदला हम लोग को लेना है वोट के माध्यम से। हम लोग सब मिलकर के निर्णय किए हैं कि इस बार अनीता मैडम को हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं। जब यह आवाज उठी वारसलीगंज से, यह कान में गया आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का, वारसलीगंज से मांग है अनीता मैडम को प्रत्याशी बनाने के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज से 6 महीना पहले ही जाइए अशोक जी, आप वहाँ वारसलीगंज में तैयारी कीजिए। लगातार तैयारी उस समय से हो रही है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग चाहते हैं बरकराना। पिछले चुनाव में कांग्रेस से समाजवादी ताकत को हिस्ट्री बनाने का काम किया। प्रदीप महतो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता है, उसके आगे कभी मुड़ी नहीं झुका सकता है। आप लोगों के सहमति से हमने अपनी धर्मपत्नी अनीता मैडम आदि सिन्हा को रिजाइनेशन दिलवा करके चुनाव लड़वाए थे। आप लोग पूरा हाजीपुर के गांव के लोग, मुराद बिहार के लोग, मिर्गी के लोग, गणेरी बिहार के लोग, पूरा जन समर्थन हमको देने का काम आप लोग किए थे। उसी के दम पर हम लोग को पूरा वोट आया, लेकिन चुनाव हार गए, उसका कोई अफसोस हमको नहीं था, लेकिन उसकी गुलामी कभी हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इस बार आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब टिकट ले रहे हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं कि हमारे विपक्ष के लोग कितना तरह की बात ला रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक महतो को टिकट कैसे मिल जाएगा, टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अशोक महतो गरीबों का आवाज है, तो क्या इसको विधानसभा बोलने का अधिकार नहीं है? हमको गर्व है यहाँ की जनता पर, आप लोग जैसे कार्यकर्ताओं पर, आप लोग जैसे मतदाताओं पर, आप लोग जैसे देवता तुल्य जनता पर, कि आप लोग इस मुहिम में आप लोग साथ दीजिएगा और अनीता मैडम को अपना आवाज बना करके इस चुनाव में विधानसभा भेजने का काम कीजिएगा। एक मतदान लाटेन छाप पर होगा और अनीता मैडम को जिताने का काम कीजिए। हम आप लोगों को विश्वास करते देते हैं कि अनीता मैडम भी अपनी बातों पर खरी उतरेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक महतो जिंदाबाद, 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 अनीता मैडम जिंदाबाद, 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 लाटेन छाप जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाजीपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हाजीपुर गांव की पावन धरती को मैं नमन करती हूँ और तमाम ग्रामवासियों सहित जो यहाँ सभी उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। नारी शक्ति, आदि शक्ति, मातृशक्ति को बहुत बहुत नमन। प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभ प्यार और युवा साथियों, मेरे हमारे शूरवीरों, क्रांतिवीरों, आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन। आज मंच से सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी पदाधिकारीगण सहित हमारे साथ चल रहे दल में सभी कार्यकर्तागण और सहयोगियों को माननीय अशोक महतो जी सहित बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे आज के हाजीपुर गांव के जनसंपर्क अभियान को अपनों से मिलने की ललक, उसको जिस कार्यक्रम को आपने जो कार्यकर्तागण अध्यक्षता कर रहे तमाम सभी लोगों ने जो इस कार्यक्रम को हमें सम्मानित करके इस ऐतिहासिक पल का
आनंद दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आयोजन करता हूँ। आपने माननीय प्रदीप महतो जी को सुना, पूर्व विधायक जी को सुना, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक सामाजिक न्याय की, सामाजिक कल्याण की, अपने जीवन संघर्ष की बातें रखी। आप लोगों ने उनको हमेशा सराहा है, संभाला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव इनकलाब का चुनाव होगा, आपके इम्तिहान का चुनाव होगा। प्यारे साथियों, आपकी अनीता आज बिल्कुल भी इसलिए नहीं खड़ी है माइक पकड़ के कि भाषण देने की इच्छा हो, न ये स्थल, न ये समय, न मेरा परिवार, जनता परिवार इसकी इजाजत देगा कि मैं भाषण दूं। इसलिए आपकी अनीता, अपनी अनीता, आपके अपने समाज परिवार की बहन बेटी अनीता सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को जागरूक करने के लिए आई है। जब मेरा समाज जागरूक हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, एक मैं हो जाएगा, एक सुर और ताल और एक विचार उनके हो जाएंगे, तो अपने हक और अधिकारों को खुद ब खुद जान लेगा, समझ लेगा। उसे पता चल जाएगा कि हमारे आज के दिन में जो देश और प्रदेश में जो गंदी राजनीति हो रही है, इतनी गंदी राजनीति हो रही है कि साथियों, आपके हक और अधिकारी को सिर्फ चोरी ही नहीं हो रही है, लूटी जा चुकी है, बहुत हद तक लूटी जा चुकी है। इसलिए हमें हर कम से कम सहमति में भी एकजुट हो जाना चाहिए, अधिकतम एकजुटता दिखानी होगी। अपने वैचारिक दुश्मन को पहचानना होगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो या पार्टी का समर्थन करने वाला हो या हमारे बीच का हो, सभी को वो बहिष्कार ही नहीं, पूर्ण बहिष्कार करने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री, मुखौटा मुख्यमंत्री, अचेत मुख्यमंत्री, बीमार मुख्यमंत्री जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ सामंती ताकत है। इसी सामंती ताकत ने सिर्फ बिहार की राजनीति को गंदी नहीं कर रखी है, हमारे देश की राजनीति को भी गंदी कर रखेंगे। इसलिए पूरे देश में की राजनीति का नींव हमारे और इनकलाब की आवाज की गूंज इसी बिहार से आती है। और आज हाजीपुर की जनता के साथ मैं ये वचन लेती हूँ कि इसी भूमि से पूरी आवाम के साथ आगाज होगा। बिहार की नींव में वो क्रांति की गूंज आएगी जो न सिर्फ बिहार की तख्ता पलट करेगी सत्ताधारियों का, ये गूंज आपके देश में, भारत देश में मोदी सत्ता को भी उखाड़ फेंकेगी। आज हमारे देश में चार लोग मिलके काम कर रहे हैं। एक गुजराती जोई जो सरकार में बैठा हुआ, दो आपके पूंजीपति हैं जो जान रहे हैं कौन है पूंजीपति। कितने पूंजीपति हैं हमारे समाज से बताइए। सबको देश छोड़ के जाना पड़ा, सबको देश छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन किसी को जगह नहीं दिया गया। सिर्फ दो पूंजीपति को ही वो जगह दिया। वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वन कॉन्ट्रैक्टर पर ये काम करने वाली तानाशाही सरकार को हर हालत में उखाड़ने की जरूरत है। जब आप एकजुट नहीं होंगे तो नहीं उखाड़ पाएंगे। और तीसरा, आपकी गोदी मीडिया जिसके नाम से जानी जाती है, गोदी मीडिया में आते हैं मोस्टली ऑल नेशनल चैनल्स के जो मालिक हैं वो चला रहे हैं, जिसको आप लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। ये जानते हैं ना, ये सबसे बड़ा देश का द्रोह है, देशद्रोही की तरह काम कर रहा है। ये जो मीडिया आपकी हक और अधिकारों की बातें ना करे, उसके सिर्फ बहिष्कार ही नहीं करनी है, उसको पूर्ण बहिष्कार करने की जरूरत है। तीसरा,
तीसरा ब्यूरोक्रेट्स में आता है IAS, IPS और ऑफिसर्स की लॉबी। ये चारों मिलके सरकार, गोदी मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स और पूंजीपति, यही चारों मिलके आपके देश को, हमारे देश के खत्म करने की साजिश कर रही है। ये आज मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है ना आचार संहिता की। मैं नियम कानून के तहत हूँ, लेकिन मुझे अगर अपनी जनता की आवाज बनना पड़े, मुझे कहीं भी गली चौक चौराहे पर जनता को जागरूक करने के लिए दिन रात एक कर खड़ा होने की जरूरत पड़े, मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, पुरजोर बोलूंगी। मालिकों, जनता मेरा परिवार, मेरे मालिक, मैं इतना कहूंगी, हमारे देश में हमारे बहुजन समाज के कई महापुरुष को हमेशा याद रखने की जरूरत है। याद रखिए, अपने महापुरुषों को भूलने वाला समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए जब हम अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं तो हम एक साथ सभी महापुरुषों को याद कर लेते हैं। याद रखिए साथियों, हमारा लोकतंत्र, हमारा देश का, हमारे समाज का मंदिर संसद है। और संसद मंदिर में जिसने, हम लोगों ने जिसको बनाया, उसने उस संसद में खड़े होकर अंबेडकर 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 करके जिस गंदी भाषा, जिस गंदी शैली, जिस लहजे का प्रयोग करके हमारे बाबा साहब को गाली दिया, वो हमारे पैमाना आंकना चाहता है, हमारे एकजुटता का पैमाना, हमारे बल का पैमाना, हमारे बुद्धि का पैमाना, हमारे ना समझे का स्केल को मापना चाहता है। नहीं, हम उसके स्केल को फेल कर देंगे, उसके ये पैरामीटर को खत्म करेंगे, तोड़ के फेंक देंगे, कोई पैरामीटर उसकी नहीं चलेगी। साथियों, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संघर्ष करो। संघर्ष कब करो? पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। साथियों, डायरेक्ट आप संघर्ष करेंगे तो निर्णायक नहीं होगा। आप कलम की ताकत को पहचानिए। जब आप कलम की ताकत को पहचान लेते हैं तो आप अपने हक और अधिकारों के बारे में जान लेते हैं, और जब आप अपने हक और अधिकारों के बारे में जान लेंगे तो मांग करना शुरू करेंगे। याद रखिए, जब हम तरीके से, सलीके से, सैद्धांतिक रूप से अपने हक और अधिकारों के डिमांड रखेंगे तो हमें मिलकर रहेगी। हमें एकजुट होने की जरूरत है साथियों, संगठित होने में ही बल है, और तभी आप संघर्ष करेंगे, तभी वो निर्णायक होगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही, और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, मैं कहती हूँ, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। मैं क्यों मांगू? अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए, अपने वोट को गिरवी नहीं रखते हुए, हम संगठित होकर, एकजुट होकर, एक मैं होकर, एक लय होकर, एक विचारधारा में अपने पिरोकर, एक एक कीमती वोट अपने अनीता पर भरोसा करके, विश्वास करके, एक बार ही सही मेरे आंचल में एक एक वोट देकर तो देखिए। आपके ये अनीता, ये आशीर्वाद का ऋण, एक एक वोट रूपी आशीर्वाद का ऋण जब तक मेरी सांसें रहेगी उतारने का काम करेगी। साथियों, परमेश्वर, कुदरत ने और आप जनता मालिकों ने मुझे इतना प्यार, साथ, समर्थन, अपनापन दिए, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। मुंगेर लोकसभा में भी मुझे बहुत इज्जत मिली, समर्थन मिला। मैं सूबे बिहार के लोगों भी मुझे बहुत सम्मान दिए। मैंने कहा कि ये हाजीपुर, ये आगाज होगा इनकलाब का, मैं भी इसको याद रखूंगी, ये जनता मालिक भी याद रखेंगे। आपने बहुत तसल्ली से सुना, समय दिए, धैर्य बनाए रखे।
मैं फिर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, आपका उज्जवल भविष्य हो, आपका जीवन बहुत उज्जवल हो, स्वस्थ रहें, सुखद रहें। बस इसी के साथ धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, आज हाजीपुर गांव में हम लोग चुनावी चुनाव के दौरान हम लोग यहाँ पहुंचे हैं चुनावी पर्पज से, इसलिए हम आप लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं। हाजीपुर के लोग जो लाख प्यार दे रहे हैं, जो संगठित होकर इतना जमा हुए हैं इतनी रात को, इसके लिए मैं यहाँ के सभी वासियों को धन्यवाद देते हैं और खासकर माताओं बहनों से वो हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज समय बहुत बीत चुका है पहले तो, लेकिन हम लोग आए हैं जो पर्पस है कि यहाँ जो आपका संविधान खतरे में है उसको बचाने के लिए सरकार को बदलना होगा। जब सत्ता में ज्यादा दिन सरकार सत्ता में अधिक दिन रहने पर एक ही सरकार तानाशाही हो जाता है, तो इसलिए आज तानाशाहियों का शासन चल रहा है। उसमें खासकर सामंतवादियों का जो चाल चलन चला जा रहा है, सामंतवादी ही सरकार चला रहे हैं। इसलिए इसको कवाने के लिए हम लोगों को, बहुजनों को एकजुट रहना होगा। तो सब लोग एकजुट रहकर आप लालू जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी जी का सरकार लाइए और लालटेन पर बटन दबाइएगा। जिसका प्रत्याशी आपका उम्मीदवार जो है वो कुमारी अनीता जी होंगे। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 16 या 17 भी समय तो निर्धारित नहीं हुआ है, सब लोग चले। सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं नामांकन के लिए। और जो यही सब शब्दों के साथ हम अपने बारे चलिए